नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल किस कदर झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे, कितनी झूठी मंडली के मालिक हैं ये पता नहीं। इन पे भी मुझे लगता है जीते जी ही इन पे एक रिसर्च कर ली जाए कि ये आदमी में ऐसे कौन से अलग से अवगुण या गुण हैं, जिनकी वजह से ये पता नहीं कैसे मतलब जिंदा है, जीवित है। कि झूठ पे झूठ बोलता है, इतने झूठ बोलता है कि शायद दुनिया के अंदर कोई झूठ का अवार्ड हो तो वो भी इसी आदमी को दे दिया जाए। अब केजरीवाल ने जिस तरीके से पूरी दिल्ली और पूरे देश को और खास तौर पे नेताओं को, विपक्षी दलों को इतना बेवकूफ बनाया अध्यादेश के मामले पे, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के मामले पे कि खुद विपक्ष के नेताओं को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम केजरीवाल कितना सच बोल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को जब ये बात पता चली कि सचमुच केजरीवाल तो झूठ बोल रहे हैं, मामला तो कुछ और है, तो ये जो बहुत ही मतलब गंभीर स्थिति हो गई। और अब हालात ये है, जो INDIA के नाम पे जो एक दल बना था, एक विपक्षी गुट तैयार हुआ था, अब उसमें से काफी लोग केजरीवाल के इस झूठ को समझने के बाद ये नेता छोड़कर उस गठबंधन को भाग रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है और केजरीवाल का बड़ा चालाकपन है कि उसके झूठ को, वो झूठ भी इस कदर बोलते हैं कि उनके झूठ को कोई पकड़ नहीं पाता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे अध्यादेश के ऊपर, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के ऊपर फैसला दिया था, तो उसमें स्पष्ट रूप से बिल के नीचे उस फैसले में ये लिख दिया कि अगर चाहे तो इसमें हमारा सोचना ये है कि जो अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग है वो सीएम के पास जानी चाहिए। लेकिन अगर सरकार ये चाहे कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला आगे जाकर किसी भी तरीके की कुछ खामियां खड़ी कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उनके लिए, सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए मान्य नहीं है, तो केंद्र सरकार इस पर अपना कोई अलग से बिल या कोई कानून ला सकती है। लोकसभा में इस पे कोई कानून बना सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर लिखा था और ऐसा होता भी है। कई जब जब जजमेंट दिया जाता है तो उसमें अपील करने की, उसमें आगे की जितनी भी गुंजाइशें होती हैं उनका भी जो अदालत है संबंधित, वो इस बात का ध्यान रखती है और इसमें टाइम देती है कि आप इसमें अपील कर सकते हैं। जैसे कि राहुल गांधी के सजा के मामले में भी हुआ कि उन्होंने अदालत ने जब भी कोई आदेश दिया तो उस आदेश के बदले उन्होंने ये भी जरूर लिखा अपने ऑर्डर के अंदर कि राहुल गांधी चाहें तो अगली अदालत में इस बात को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये जो झूठ, जिस तरीके से इस झूठ को, इस ऑर्डर की इस कॉपी के अंदर लिखी हुई जजमेंट को, उन्होंने के हिस्से को केजरीवाल ने छिपाकर विपक्षी दलों को जिस तरीके से दिखाया, वो बहुत ही बेहद गंभीर मामला था। और एक झूठा आदमी सच्ची बात को किस तरीके से छिपा गया, इसके झांसे में इतने सारे 13 दल लगभग आ गए और कोई नहीं समझ पाया कि केजरीवाल जैसा धूर्त आदमी किस कदर झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अब एक बात तो ये रही। अब सुनिए, आज जो नौ सीखिए केजरीवाल के, आज जब लोकसभा के अंदर ये अध्यादेश पेश कर दिया गया और इस दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को जब सत्ताधारी दल ने लोकसभा के पटल पर रख दिया और इसको पेश कर दिया, तो उस पे चल रही बहस में जो आम आदमी पार्टी के 9 सीखिए राघव चड्ढा हैं, राघव चड्ढा, संजय सिंह को तो उठा के फेंक दिया गया बाहर, लेकिन जो राघव चड्ढा जब बोले तो इसने अध्यादेश की पूरी लड़ाई को ही धर्म युद्ध से जोड़ दिया। राघव चड्ढा ने बहुत क्लियर ये कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस बिल पे जो ये पूरी लड़ाई है, ये एक धर्म युद्ध है। और उन्होंने अपने आप को श्री राम की तरह पेश करने की कोशिश की। केजरीवाल इस धर्म युद्ध के श्री राम है और ये जो है लक्ष्मण भैया हैं और बाकी सब जो है सेना है और जो
वो धर्म युद्ध के फेवर में लड़ने वाले लोग हैं। अब समझिए कि उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो जिस तरीके से देश के अंदर असत्य और झूठ बोला जा रहा है, जिस तरीके से अच्छे लोगों को दबाया जा रहा है, धर्म वाले लोगों को असुर शक्तियां दबा रही हैं, उसमें आप हमारा साथ दीजिए। और यही प्रकृति का नियम है। जिस वक्त किसी कोई भी धर्म युद्ध शुरू होता है, तो उसमें जो प्रकृति है वो अपने आप उसकी जो सारी जो अच्छी शक्तियां होती हैं, वो धर्म युद्ध लड़ने वालों की तरफ अपने आप हो जाती हैं, और वो सारी शक्तियां इकट्ठी होकर धर्म युद्ध को जिताने में उस धर्म युद्ध लड़ने वाले के लिए बड़ी कामयाबी हासिल करवाती हैं। तो इसी तरीके से हम सब धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, और जो भी इस धर्म युद्ध में केजरीवाल एंड कंपनी के साथ होगा, वो कट्टर देशभक्त कहलाएगा। मतलब सर्टिफिकेट भी बांट दिया लोकसभा के अंदर ही उसने, कि वो आदमी, जो भी पार्टियां, जो भी लोग इस धर्म युद्ध में केजरीवाल की तरफ इस ऑर्डिनेंस बिल पर अपना वोट करेंगे, बिल के उसमें विरोध में, तो वो सब कट्टर देशभक्त होंगे। यानी कि राघव चड्ढा और केजरीवाल एंड कंपनी की पार्टी अपने ही लोगों को जो भी उसमें उनके साथ आएगा, वो देशभक्त होगा। ये पूरा सर्टिफिकेट खुद ही बांट रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि ये अधर्म पर धर्म की जीत होगी। मतलब आप समझिए कि किस तरीके से वहां पर रामायण चल रही है, सारी चीजें हो रही हैं। और राघव चड्ढा जैसा नौसिखिया आदमी, जो पता नहीं किन किन चीजों के दम पर इस यहां तक राजनीति में पहुंचा है, अभी इसकी भी परतें खुलनी बाकी है कि किस तरीके से ये एनआरआई है, और किस तरीके से इसने पैसे की जो फंडिंग कराई थी केजरीवाल एंड कंपनी के लिए, उसमें भी ये फंसेंगे आगे चलकर। लेकिन आज के समय में ये कमाल का बोल रहे हैं, एक पता नहीं, समझ नहीं आता कि कितने बचकानी हरकत करते हैं, या कि इन्हें सचमुच पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए ऐसे आदमी को, जो वहां पर एक ऑर्डिनेंस बिल के अंदर अंतरात्मा और न जाने किस किस तरीके की धर्म अधर्म, सत्य असत्य, इन सबको जोड़कर जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, वो बेहद ही हंसाने वाली और नौसिखिएपन को दर्शाती हैं। उधर जो संजय सिंह है, उनको बाहर फेंक दिया गया है, लेकिन वो बाहर से भी पूरा जो धर्म और अधर्म का जो सर्टिफिकेट है, वो झपटने में कामयाब होते कि नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन कोशिश जरूर कर रहे हैं इसे झपटने की। हालांकि इनके पास किसी भी तरीके का कोई नंबर नहीं है, लोकसभा में तो ये बिल्कुल फेल है, लेकिन राज्यसभा के अंदर जिस तरीके से इनकी जो इक्वेशन अभी बनी है, उसमें बीजेपी अपना पूरा फायदा उठाएगी और इस बिल को पास करा लेगी। अब ये बिल पास होना भी चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। आप सोचिए कि अगर इस बिल को पास करा लेते, अगर ये जो केजरीवाल है, इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों चाह रहे थे, या अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए केजरीवाल क्यों अड़ रहे थे, इस बात को जरा समझने की जरूरत है कि किस तरीके से इन्होंने हंगामा खड़ा किया, पूरे देश को गुमराह किया, सारे नेताओं को गुमराह किया, और किसी भी तरीके से वो इस ऑर्डिनेंस बिल के खिलाफ थे और इसको गिराने के मूड में थे। अब समझिए कि इस पे क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर ये बिल नहीं आता और ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा जो अधिकार था, वो अगर केजरीवाल के पास चला जाता, तो वो ऐसे अधिकारियों को लगाते, हर विभाग में ऐसे चोर अधिकारियों को ला के लगाते, जो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल एंड कंपनी के लिए ही काम करते। यानी कि फिर जो शराब नीति पर जो जांच चल रही है, वो भी खत्म हो जाती, उसमें भी वही रिपोर्ट दी जाती जो केजरीवाल चाहते। और इसके अलावा जो शीश महल में जितना बड़ा घोटाला हुआ है, शीश महल की फाइल वो कहीं दबा दी जाती, या फिर उसको इस तरीके से फाइल को बंद कर दिया जाता लीगल तरीके से, कि उसका आगे चल के कोई काम ही नहीं रह जाता। स्कूल निर्माण घोटाला था, सत्येंद्र जैन का हवाला घोटाला था, डीटीसी में पैनिक बटन घोटाला जो था 800 करोड़ का, ये सब मामले जो केजरीवाल के खिलाफ जो आए थे, ये सारे ऐसे अधिकारियों को लगाकर जो इनके चंपू बन के काम करते और डर के काम करते, उनसे इन सभी जांचों को बंद करा दिया जाता। केजरीवाल इसलिए इस पूरे बिल के लिए
इस पे ट्रांसफर पोस्टिंग पर अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे पूरे देश के अंदर। लेकिन लेकिन दिमागी रूप से वो नेता भी बहुत दिमागी रूप से कमजोर थे, जो इस बिल के मामले में जिनका दिल्ली से कोई लेना देना भी नहीं था, वो भी केजरीवाल के साथ सिर्फ इसलिए आ गए क्योंकि केजरीवाल उनको बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गए थे। अब ऐसा ही एक मामला संदीप दीक्षित का है। संदीप दीक्षित ने, जो कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता रहे, शीला दीक्षित के बेटे हैं और दिल्ली में 3 बार सांसद भी रहे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि जो जो ये बिल है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में जिस तरीके से केजरीवाल एंड कंपनी लड़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल और एंड कंपनी की ये लालच दिखाई देता है कि वो सारी जांचों को अपने फेवर में करना चाहते हैं और पूरे मामले को अधिकारियों से खत्म करा देना चाहते हैं। और जो बिल पेश किया गया, संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि जो बिल पेश किया गया है वो दिल्ली, जो देश की राजधानी है, उसकी मूल भावनाओं से जुड़ा हुआ बिल है। मूल भावनाओं से, समझिए जरा। और उन्होंने ये भी आगे स्पष्ट किया कि अगर आप इसको जिस तरीके से केजरीवाल चाहते हैं उस तरीके से अगर चलाना चाहते हैं, क्योंकि ये टेरिटरी है तो ये टेरिटरी के नियमों से ही चलेगी, लेकिन अगर केजरीवाल उसको स्टेट के हिसाब से चलाना चाहते हैं तो डेफिनेट उसको स्टेट का दर्जा दिला देना चाहिए। पहले केजरीवाल को इस दिल्ली को स्टेट का दर्जा दिलाना चाहिए था और उसके बाद इसमें जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की और ये सारी चीजें आती, क्योंकि अभी ये टेरिटरी है, इसलिए ये जो बिल है ये टेरिटरी की मूल भावनाओं के अनुसार है। संदीप दीक्षित ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि क्या होता अगर बिल आ जाने के बाद आखिर क्या बदलाव आएंगे। बिल आ जाने के बाद, ये अगर अध्यादेश आता है तो उसके बाद दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो अधिकारी आईएएस अफसर हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दिल्ली के अंदर एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और यही अथॉरिटी 3 या 4 सदस्यीय अथॉरिटी जो है यही फैसले करेगी कि किस अधिकारी को किस जगह पर लगाना है या नहीं लगाना है। और मुख्यमंत्री, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो भी होगा, वो इस अथॉरिटी का अध्यक्ष होगा। इसके अलावा एक चीफ सेक्रेटरी भी इसके सदस्य होंगे और एक गृह सचिव, है ना, होम सेक्रेटरी भी इस अथॉरिटी के मेंबर होंगे। लेकिन अगर किसी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग पर इस अथॉरिटी के अंदर सहमति नहीं बनती है तो अंतिम फैसला एलजी ही लेंगे। यानी कि एलजी इस पूरे मामले का सर्वे सर्वा होगा। एलजी साहब लास्ट में ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा, किसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, किसको कहां लगाया जाना है, किसको नहीं लगाया जाना है। ये आखिरी अधिकार एलजी के पास होगा। अब इसमें भी केजरीवाल इसलिए हल्ला मचा रहे हैं कि सारे सदस्य क्योंकि इनकी गलत बात पे कोई सदस्य या कोई भी जो अधिकारी होगा वो एग्री नहीं करेगा, तो इनको बड़ा दुख हो रहा है, यानी कि ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो ग्रुप ए के अधिकारियों के बारे में जो अथॉरिटी है, जो ग्रुप ए के अधिकारी जो दिल्ली गवर्नमेंट में लगाए जाएंगे, उसके अंदर अथॉरिटी उन अधिकारियों के बाकायदा दस्तावेज चेक करेगी और तभी उन अधिकारियों को उनकी मनमानी जगह पर पोस्टिंग दी जाएगी। यानी कि जो जहां पर सरकार चाहेगी, जहां पर एलजी साहब चाहेंगे, जो उनका रिकॉर्ड बताएगा, तभी उनको उनकी पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये जो पूरा मामला है ये इस तरीके से पेश आ रहा है कि लेकिन केजरीवाल चाहते हैं, वो बार बार ये हल्ला मचाने की कोशिश करते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो दिल्ली के मालिक हैं, जनता ने उनको जिताया है और वो जितने मर्जी चाहे घोटाले कर ले, जो मर्जी चाहे कर ले, लूट ले, कुछ कर ले, पब्लिक को भ्रामक स्थिति में रख दें, तो ये सारी चीजों से दिल्ली के जनता को निजात भी मिलेगी और अच्छे काम, बिना चोरी के अच्छे काम जनता के होने शुरू हो जाएंगे। ये सारा मामला, अब जो बिल है, कल ये बिल बड़े ही आराम से पास हो जाएगा। लोकसभा में तो इसको कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन राज्यसभा के अंदर जो दिक्कतें हैं वो भी बीजेपी की अब खत्म होती नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेडी ने, बीजू जो नवीन पटनायक वाला बीजेडी है, वो भी अब इस बिल के पक्ष में आ गए हैं। वाईएसआर, एआईएडीएमके, शिवसेना, शिंदे गुट, अजीत पवार, तेलुगु देशम, सब
इस टाइम पर इस वक्त बीजेपी के पक्ष में है और वो सब बीजेपी को ही वोट करेंगे। एक अजीत गुट है, अजीत पवार गुट है और शरद पवार खुद बीजेपी के साथ हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात भी कर चुके हैं। तो ये जो मामला है, ये पूरा मामला ट्रांसफर पोस्टिंग का अब केजरीवाल के हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। इसके बाद जिस तरीके से केजरीवाल के खिलाफ जितने भी आरोप लगे हैं, यानी कि शीश महल से लेके शराब नीति तक और शराब नीति से लेके डीटीसी के 800 करोड़ के पैनिक घोटाले तक केजरीवाल बुरे तरीके से लपेटे जा चुके हैं और अभी और ना जाने कितने कितने घोटाले सामने आएंगे। हाल ही में उनके 45 और ऐसे जो रिसर्चर थे, जो फर्जी रिसर्चर रखे गए थे, उनको भी 45 और फर्जी रिसर्चरों को एलजी के आदेश पर सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, उन्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। तो अब केजरीवाल बुरी तरीके से इस तरीके के घोटालों में फंसते नजर आ रहे हैं और वो उनके गले में ये फंदा फंसने वाला है कि अब केजरीवाल बचने वाले नहीं है। यानी कि लोकसभा में कल जब ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधित बिल है, ये जब पास हो जाएगा तो केजरीवाल के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और क्योंकि ये पूरा दिल्ली जो है एक कैपिटल है और टेरिटरी है, तो ये टेरिटरी के नियमों से ही चला करेगा, ना कि केजरीवाल की मनमर्जी से चलाया जाएगा। यानी कि केजरीवाल जो जिस तरीके से देश के दिल्ली के खजाने को लूट रहे थे, उस खजाने की लूट में शायद रोक लग जाएगी, क्योंकि अधिकारियों से उनका 36 का आंकड़ा इसीलिए है कि वो अधिकारियों से मनमाने ढंग से अपने तरीके से काम कराना चाहते हैं, जबकि अधिकारी कॉन्स्टिट्यूशनली जो एक ट्रैक होता है उससे बंधे होते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करते हैं, ना कि किसी मुख्यमंत्री के इशारे पर काम करते हैं। इससे केजरीवाल को बहुत दिक्कत होती है, उन्हें सारे अधिकारी दुश्मन नजर आने लगते हैं, क्योंकि वो केजरीवाल की मनमानियों पे अपनी हामी नहीं भरते हैं। यानी कि आने वाला समय अब केजरीवाल के लिए फांसी के फंदे जैसा साबित होने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।